दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। आज मैं आया हूं आपके सामने लेकर के एक बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की। तो इस वीडियो को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, समझना है। कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। लेकिन आपको वीडियो को देखना बहुत ध्यान से पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से देखना है। आरआरबी, इसमें भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज इतना तूफान मचा रही है, ऐसी ऐसी वैकेंसीज ला रही है कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, उसका जो है बहुत कुछ अच्छा जीवन में होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि पोस्ट की संख्या है 1036, यानी कि 1036 नंबर ऑफ पोस्ट, और इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हो गया है आउट। यानी कि इसका, आज मैं शॉर्ट नोटिस की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हुआ है आरआरबी की इस भर्ती के लिए। तो जो बच्चे, जो लड़के और लड़कियां तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे अगले जो नोटिस वाले पॉइंट हैं, डिटेल नोटिस हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसको आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से समझकर और आंखें, निगाहें और दिमाग खोल करके आपको इसको देखना है और फिर अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। हमारे पास क्या है कि जैसे ये आ गया, देखिए ये आपका भारतीय रेल का एक नोटिस आता है। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड नोटिस जारी किया है। उसका नंबर था CEN जुलाई 2024 का, जो एक नोटिस आई थी, शॉर्ट नोटिस। अब ये जब आया तो ये इंडियन रेलवेज ने बाकायदा जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला, और इसमें कहा गया है कि ये आपकी जो है वो भर्तियां होने जा रही हैं। और इसके बाद जो है, अब हम यहां से बढ़ते हैं कि ये देख लीजिए, ये आपका जो है, ये बाकायदा उनका एक आता है नोटिस, डिटेल नोटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, कैसे आपको करना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ क्या है कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम आपको करना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ये था आपका 6 जनवरी 2025 की बात है, यानी 6। ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी 7 तारीख को, है ना, 7 या 8 तारीख को। तो ये आपको, ये 6 तारीख का जो है ये नोटिस आता है। और जब आप इसको देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि आपकी ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपका शुरू हो जाएगा 7 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो आपका है 6 फरवरी 2025, यानी कि 7 जनवरी से ये शुरू और 6 फरवरी को ये रात में 11:59 पर बंद हो जाएगा, है ना। 1 महीने का टाइम आपके लिए। इसके बाद 7 फरवरी तक, 7 से 8 फरवरी तक आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग द डेट, यानी 6 तारीख के बाद 7 और 8 फरवरी तक आप अपना जो है फी का पेमेंट भी इस पर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको लिखना है। और इसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ द मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन, अगर उसमें कोई आपको करेक्शन कराना है तो इसका समय है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। तो ये डेट आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ढंग से आपको इसमें आपको देखना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के। ये सारी जानकारी हमने आपको बता दिया जो इसमें मेन था। बाकी आप खुद इसको आपको पढ़ेंगे और पढ़ करके ये आपका जो है, इसमें हमने आपको पूरा दिखा दिया है कि आपका फॉर्म भरने का जो भी तरीका है, आपको किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। तो आप इसको बहुत ही प्यार से, आराम से खुद आपको वेबसाइट को खोलना है, समझना है, और ये सारे पॉइंट्स को आपको देख लेना है। कोई भी कंफ्यूजन आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पूछने के बाद जो है, जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आता है कि आपका एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी जो है आपको यहां दिखाया गया है। ये सारा एलिजिबिलिटी जो है आपको इसमें अब आता है। आपकी यहां पर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका पूरा जो है आपका इसमें बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल जो उसका एक इनका एक मानक होता है आपके स्टैंडर्ड का, वो बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए। उसका आपको बिल्कुल बनवा के रखना है। और इसी के साथ साथ आपका जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, आपका आपके सर्टिफिकेट, आपका जो है पासिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका है ना, आपकी डिग्री का, ये सारी चीजें आप
खोज करके बनवा के उसकी फोटोकॉपी करके आप उसको बहुत ही अच्छे से आप इसमें रख लें। जो भी SC ST OBC EWS EBC को बेनिफिट मिलते हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है वो आपको इसमें वैसे ही दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो ये इनके फोन नंबर हैं, आप इस फोन नंबर को करके अपनी जानकारी आप ले सकते हैं। ये इन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया है और ये rrb.help@csc.government.in ये इनका जो है ईमेल है और ये इनके फोन नंबर है। आप इसमें अपना कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सीधे ऑफिशियल लोगों से आप बात कर सकते हैं। ये फोन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में ये आपका जो है जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है ये हमने आपको बता दिया है कि आपका जब पेपर होगा तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है जैसे मोबाइल है, फोन है, पेंसिल है, वॉलेट है, शूज है, ये सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल बैंड है ना। आपको बिल्कुल सिंपल जाना है, बहुत ज्यादा वो घड़ी कड़ा वड़ा ऐसा पहन के वहां पर आपको नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद जो है जो आपका एग्जाम का स्टेज होगा वो आपका पहले तो CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका जो है वो स्किल टेस्ट होगा, TST होगा। और इसमें जो भी आपका है ये हमने आपको यहाँ बता दिया है। कॉल लेटर कैंडिडेट्स विल हैव डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशंस ई-कॉल लेटर एंड ट्रेवल अथॉरिटी फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियल RRB वेबसाइट, यानी वो आपको वहां से मिल जाएगा कि आपका डेट क्या है, आपका जो सिटी क्या है, आपके फॉर्म वहां से डाउनलोड हो जाएंगे, आपको वहां पर वो ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेन आता है कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का कॉलम है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। आपका होगा 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी किसी भी रॉन्ग क्वेश्चन को देने पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा आपको इसमें बच करके रहना है। इसके बाद ये आपका एक डिटेल जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं इसको आपको पूरा जो है आराम से पढ़ करके देख लेना है ना। आप भी सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, पूरा आपको इसमें पूरा देखना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, अपना नाम है ना, आपका जो भी उसमें अंकित है उसमें कहीं से भी कोई गलती अगर हो तो उसको आप जो है देख लीजिएगा। और ये सारा जो है ये पूरा आपका पोस्ट का प्रेफरेंस हो गया, आपकी यूनिट्स हो गए, ये सारा आपको अपने हिसाब से जो भी आप प्रेफरेंस जानना चाहते हो, डालना चाहते हो, वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद इसका जो अगला आता है ये सारा आपको बहुत ही ढंग से आपको पढ़ लेना है। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसमें आप हमें बताइए, है ना। वैकेंसीज को लेकर के आप ये सारे पैरा को आप इसको देखेंगे। ये हमने आपको ये दिखा दिया है कि भाई आप इसमें क्या क्या इसमें कर सकते हैं, है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा कि मांगा जाता है वो अपने आप डॉक्टर को चेक करके आपका जो स्टैंडर्ड B1 C1 C2 रेंज में होना चाहिए। जनरल जो फिटनेस है वो आपका यहाँ दिया है। इसके बाद विजिबिलिटी जैसा ये होता है 6/9 6/12 है ना, विदाउट ग्लासेस। ये सारी चीजें आपको बहुत ही ढंग से अपने डॉक्टर से मिल करके आपको चेक करवा लेना है, देख लेना है कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इन लोगों में क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो यहाँ पर आता है, आप यहां से आगे आते हैं तो ये सब आपको अपने डॉक्टर से मिलकर के आपको देख लेना है। इसके बाद जैसा होता है नेशनैलिटी, है ना, ये आपका जो है कैंडिडेट मस्ट है इंडिया, नेपाल, भूटान, है ना, और तिब्बत रिफ्यूजी। और इसके बाद जो है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, लंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज, मतलब माइग्रेटेड लोग जो भी यहां दिया गया है ये लोग भी इसके लिए एप्लीकेबल आपके लिए हैं। एज लिमिट जो है जो आपकी मांगी गई है वो मांगी गई है 1/1/2025 को। और एज लिमिट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से आपको यहां पर भरना है। ये इसका आपको मेन सिस्टम देखना है कि आपका है जो ग्रुप है 18 से 33 साल, 35 साल, 36 साल, 38 साल, 43 साल, 48 साल, यानी कि 18 से लेकर के ये आपका रेंज है। और ये आपका यहां से जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका यहां से यहां तक होना चाहिए। ये इनका आपको ईयर दिया हुआ है। और इसके बाद जो है ये आपकी जो गणना होगी वो 1/1/2007 तक के लिए, ये हमने आपको बता दिया है। और इसी के साथ साथ जो है आपका एज का रिलैक्सेशन जैसा एक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, SC ST OBC क्रीमी लेयर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको बहुत ही ढंग से, बहुत ही लंबा नोटिस है तो इसको आप खुद ही पढ़ें अच्छे से। और इनको पढ़ करके आपकी जो फीस है, फीस बता दें, फीस इसमें आपकी है 500 रुपया। और इसके बाद जो यहाँ फीस आपकी है 250 रुपया, है ना। यानी जो सामान्य लोग हैं उनको आपको देना है इतना, बाकी जो लोग यहाँ बच रहे हैं, है ना, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन,
बैकवर्ड एंड SC ST माइनॉरिटी EBC, इसमें आपको 250 रुपये देना है ना, 500 250 है ना, नौकरी आपकी है ना, चुपचाप उसको आप फॉर्म भरिए और अपना काम कर दिए। इसके बाद जो है मोड ऑफ पेमेंट फी आपका ऑनलाइन होगा। ये सारी जानकारी इसको आप बहुत ही ढंग से है ना, इसको आपको पढ़ लेना, ये सारा बिल्कुल डिटेल्ड। इतना जो है आपको अगर हम बताने लगे पढ़ने लगे तो भैया कई घंटे बीत जाएंगे, इसलिए आपको खुद ही इसको बहुत ही पढ़ के समझ करके, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही आराम से बैठ जाइएगा, पढ़ करके इसको आपको एकदम सिस्टमेटिक आपको बनाना है ना। इसमें कोई जल्दबाजी, कहीं पर कोई भी पैरा, अगर कोई भी पैरा में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर हमें आप इस पैरा का ये वाला जो पॉइंट है आप मुझे समझाएं, हम आपको वही पैरा उठा करके आपको हम वहां पे लाके समझा देंगे आपके कमेंट के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल्ड वे में आपको ये पूरा बताया गया है। और इसके बाद ये सब कुछ है ना, फिजिकल आपका क्या हो, मेडिकल क्या हो, और ये सारी चीजें, ब्लाइंडनेस के बारे में स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत ही पूरा इसमें आपको ला करके बता दिया गया, ठीक है। तो ये आपको पूरा ढंग से इसमें पढ़ना है। अब आता है कि आपका जो पेपर होगा, मेन बात आती है, जो बात आपको हमें समझाना चाहिए वो है कि आपका जो पेपर होगा वो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके और जीए का 15 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15, मैथमेटिक्स के 10 सवाल, जनरल साइंस के 10 सवाल, टोटल 100 सवाल होंगे, है ना। 1 नंबर का 1 सवाल है। निगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताया था 1/3 है, आपको देना पड़ेगा। एलसीएम और मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये आपको बाकायदा यहाँ पर हमने आपको दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, इसको पढ़ लीजिएगा। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी इन द वेरियस कम्युनिटीज 40%, यहाँ पे 30%, SC 30 एंड ST 25%, ठीक है। ये आपको जो है ये यहाँ पर आपको ये इन्होंने क्राइटेरिया दिया कि आपको इतना जो है आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। इसलिए आप पूरा जो है आप इसको पढ़ के जाइए अच्छे से। और ये एक लंबा नोटिस है क्योंकि डिटेल्ड में है, इसलिए सारी बातें इसमें ये दिया गया है, आराम से इसको पूरा पढ़िएगा। कोई भी पैरा अगर आपको कुछ कंफ्यूज करता है तो आप हमें बताइएगा। और इसके बाद जो है कैंडिडेट, ये आपकी RRB की वेबसाइट है, ये सारा दिया गया है। तो आप जिस रेंज में, जिस जोन में आप रहते हैं, आपको फॉर्म डालना है, सबका वेबसाइट है, उसको आप डालिए। हमने आपको फ़ोन नंबर बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है बाकायदा रेलवे ने एक डिटेल्ड सिस्टम में यहाँ पे जारी किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है एक डिटेल्ड नोटिस के साथ हम लाए हैं आपके सामने। इसमें पूरा देखिए आपका फॉर्म भरने का जो आपका डिक्लेरेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको इन्होंने बताया कि आपको इस तरीके से अपना जो है ये पूरा इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना है, इन्होंने पूरा बता दिया है। ये आपको मिल जाएगा। अपनी फ़ोटो को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, सिग्नेचर करना है, सील करना है, ये सारी चीज़ें आपको सारा इसमें बताया गया है। तो इसको जब आप ढंग से बैठ करके पढ़ेंगे ना कायदे से, तो 1-2 घंटे में आप इसमें सारी बातें जान पाएंगे। तब आप फॉर्म को इत्मीनान से आप इसको भरिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पर पूरा दिखा दिया है कि इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद इसमें कुछ आपको हमको दिखाना चाहिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये तो क्वेश्चंस का है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दिया। और इसके बाद जो है असिस्टेंट टीचर का भी इसमें आया हुआ है। तो ये भी इस चीज़ें, तो तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको इसमें आपको पूरा इसमें पढ़ना चाहिए। तो ये एक डिटेल नोटिस था जिसको आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। हाँ, किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और जब आप उसको बताएंगे तब हम इस चीज़ को आपके लिए ला करके सामने रखेंगे। तो ये एक बढ़िया सी नोटिस थी 1036 पोस्ट के लिए, RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए। तो कंफ्यूजन हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने सारे डाउट को। तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, और मुलाकात होगी किसी नए और अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद।